आज हम एक ऐसी कहानी डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरनेट की दुनिया में एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई है। ये कहानी है माशा की, एक लड़की जो यूक्रेन के ओडेसा कैटाकॉम्ब्स में खो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। ये कहानी सिर्फ एक खोई हुई लड़की की नहीं है, बल्कि एक स्टोरी की है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडेसा, यूक्रेन। ये शहर अपनी कैटाकॉम्ब्स के लिए मशहूर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैटाकॉम्ब्स हैं जो 2500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये टनल्स पहले लाइमस्टोन माइनिंग के लिए बनाई गई थीं, लेकिन कभी प्रॉपर्ली मैप नहीं की गई। ये एक अंधेरे मेज की तरह है जहां अगर कोई खो जाए तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। इन कैटाकॉम्ब्स में हर साल कई लोग खो जाते हैं और कुछ लोग वापस नहीं आते। माशा भी इन्हीं कैटाकॉम्ब्स में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी, लेकिन उसका वहां से वापस आना कभी मुमकिन नहीं हुआ। ये कहानी शुरू होती है न्यू ईयर ईव 2004 की रात से। कुछ टीनेजर्स ने डिसाइड किया कि वो ओडेसा के कैटाकॉम्ब्स में एक पार्टी करेंगे। ये उनके लिए एक एडवेंचर था। माशा भी उनके साथ थी और वो सब मजे कर रहे थे। कैटाकॉम्ब्स का एक एंट्रेंस पब्लिक स्कूल के करीब था और उस वक्त वो एंट्रेंस बिल्कुल खुला था। फिर पार्टी शुरू हुई और सब लोग ड्रिंक्स लेकर अपने अपने ग्रुप्स में मजे कर रहे थे। लेकिन इस पार्टी के दौरान माशा किसी को बिना बताए एक साइड पर चली गई। शायद वो रिलीफ लेने के लिए गई थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा गलत टर्न्स ले लिए और उसने अपनी राह खो दी और अंधेरे टनल में उसे कोई वापस ढूंढने नहीं आया। माशा को समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कैटाकॉम्ब्स के कॉम्प्लेक्स मेज में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। हर कदम उसे और गहराई में ले जा रहा था। वो एक पिच ब्लैक मेज में फंस गई थी जहां कोई भी उसे मदद नहीं कर सकता था। कोई नहीं जानता था कि उसने कितनी कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन 3 दिन तक वो टनल्स में भटकती रही। आखिरकार वो या तो डिहाइड्रेशन से मर गई या हाइपोथर्मिया ने उसकी जिंदगी छीन ली। जब उसका जिस्म फाइनली पाया गया तो वो एक स्केलेटन में तब्दील हो चुका था। 3 महीने बाद अप्रैल 2005 में एक अर्बन एक्सप्लोरर जिसका नाम यूजीन एल था अपने दोस्तों के साथ कैटाकॉम्ब्स को एक्सप्लोर कर रहा था। जब उन्होंने माशा की लाश को देखा, ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि उसका जिस्म स्केलेटन में तब्दील हो चुका था। यूजीन ने इंटरनेट पर अपनी डिस्कवरी की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें 3 लोग एक बैडली डिकम्पोज्ड बॉडी के साथ खड़े थे। ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। हर कोई शॉक था और बहुत से लोगों ने इस कहानी के बारे में और ज्यादा डिटेल्स मांगी। जब यूजीन ने ये कहानी शेयर की तो बहुत से लोग हैरान हो गए कि ये लड़की कौन थी और इसके साथ क्या हुआ। यूजीन ने बताया कि ये माशा थी, एक 19 साल की लड़की जो न्यू ईयर ईव पे कैटाकॉम्ब्स में खो गई थी, लेकिन उसकी स्टोरी में बहुत से सवालात थे। पुलिस ने इनिशियली माशा का जिस्म निकालने से मना कर दिया था क्योंकि कैटाकॉम्ब्स का मेज काफी डेंजरस था। 2 साल बाद गवर्नमेंट को एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिखने के बाद माशा का जिस्म फाइनली वहां से निकाला गया। लेकिन इस कहानी के साथ कई मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। 2015 में जर्नलिस्ट माइक पर्ल ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अपनी रिसर्च के दौरान उसने देखा कि माशा नाम की कोई लड़की कभी मिसिंग लिस्ट में थी ही नहीं, ना ही उसकी डेथ का कोई रिकॉर्ड मिला और ना ही कभी किसी ने पुलिस रिपोर्ट की थी कि एक लाश कैटाकॉम्ब से निकाली गई हो। एक बहुत मशहूर एक्सप्लोरर ने भी ये कहा है कि ये कहानी सिर्फ एक प्रैक्टिकल जोक थी और जो तस्वीर दिखाई गई थी वो फेक थी और सवालात इस कहानी को एक अनसॉल्व इंटरनेट मिस्ट्री बनाती हैं। अगर ये माशा थी तो उसका जिस्म वहां कैसे पहुंचा? अगर ये तस्वीर रियल थी तो पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर ये सब कुछ एक जोक था तो फिर ये बॉडी किसकी थी? आज भी बहुत से लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई फाइनल जवाब नहीं मिल सका। ये कहानी इंटरनेट की उन टेरिफाइंग और डिस्टर्बिंग स्टोरीज में से है जो लोगों के दिमाग में रह जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।